सूर्य पर्वत पर बनने वाले 3 निशानों के बारे में, केवल 3 निशान आप ध्यान से देख सकते हैं, खुद भी देख करके पता लग सकते हैं, कर सकते हैं। इसके लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये आपकी लाइफ लाइन है, ये माइंड लाइन है, ये हार्ट लाइन है, ये लक लाइन है और ये सन लाइन है। ये तो है पंच लाइन जो मैं आपको बार बार बताता हूं। अब सूर्य पर्वत, देखिए, ये मैं सारे पर्वत आपको समझा चुका हूं, फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। ये सूर्य पर्वत है, सन माउंट जिसे कहते हैं। आजकल के इंग्लिश के बच्चे सन माउंट बुलाते हैं इसे। सूर्य पर्वत पर 3 निशान जो सर्वोत्तम निशान होते हैं, आप 3 निशानों के बारे में समझ लीजिए और आप अपने सूर्य पर्वत पर देख लीजिए और गंभीरता से देख लीजिए। पता क्या होता है? रेखाएं और निशान अगर आप केवल मछली की आंख की तरह देखेंगे तब आपको दिखाई देंगे। गंभीरता से उस निशान को देखेंगे तब दिखाई देगा वो आपको। अगर आपके सूर्य पर्वत पर यह सूर्य रेखा है और इस सूर्य रेखा के बगल में एक ये ट्रायंगल बना हुआ है ऐसा, देखिए, हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि किसी भी रेखा पर त्रिभुज बनता है तो उस रेखा को 3 गुना ज्यादा पावरफुल बना देता है। अब सूर्य क्या है? देखिए, सूर्य पर्वत क्या है? नेम फेम, ऐश्वर्य, लग्जरी। सूर्य का यह काम है, राजा है सूर्य। सूर्य की बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए, हर ग्रह की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन राजा की इंपॉर्टेंस तो राजा वाली होगी ना, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य है। अब अगर यहां त्रिभुज बन गया है, ये त्रिभुज अगर ये यहां बना हुआ है तो भी इसका यही फल है, अगर ये यहां बना हुआ है तो भी इसका यही फल है। कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा समय का अंतर हो जाता है, बस इतनी सी बात है। अगर ट्रायंगल बना हुआ है तो ये आपके नेम फेम में 3 गुना वृद्धि करने वाला होता है। ये आपके ऐश्वर्य में, देखिए, ऐश्वर्य ना एक ऐसी चीज है, मैंने कह दिया कि ऐश्वर्य आप सामान्य लेंगे, लेकिन ऐश्वर्य क्या होता है? ऐश्वर्य बिना तन और बिना धन नहीं हो सकता। ऐश्वर्य के लिए आपको पैसा भी चाहिए, आपको सेहत भी ठीक चाहिए, तो ये दोनों चीजें देने वाला होता है। ये दोनों चीजें आपको प्रदान करता है। अब त्रिभुज का निशान है ट्रायंगल। ये ट्रायंगल कहां बना हुआ है केवल आप अपनी हथेली में देख लीजिए, इतनी सी जगह देखनी है आपने बस, और आपने पूरी हथेली पे नहीं जाना। देखिए, जब आप अर्जुन की तरह केवल मछली की आंख को देखोगे तब आपको हस्तरेखा में निशान दिखाई देंगे, नहीं तो नहीं दिखाई देंगे। मैं आपको बता देता हूं स्पष्ट स्पष्ट। अगर आप ऐसे ही देखना चाहेंगे कि भैया देखो त्रिभुज, नहीं, नहीं है नहीं जी, ऐसे नहीं, आप मछली की आंख की तरह देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। अब ये आपको नेम फेम लग्जरी प्रसिद्धि देगा। अब दूसरा निशान है यहां पर वर्ग। देखिए, अब दूसरा निशान वर्ग बन गया है। मान लो आपकी यहां पर ये ऐसे बना हुआ है। अरबी की हस्तरेखा शास्त्र में इसे मुरब्बा कहा गया है, मुरब्बा बन जाना, हम इसे वर्ग कहते हैं। अगर वर्ग बन गया है, देखिए, हस्तरेखा शास्त्र क्या कहता है? हस्तरेखा शास्त्र के मूल जो है, मैं आपको बार बार वो बताता रहता हूं, वो कहते हैं कि हथेली में कहीं भी वर्ग बनता है तो ये इंसान की हेल्प करता है, इंसान की हेल्पिंग के लिए होता है और ये इंसान को हर परेशानी से बचाता है। वो कहते हैं कि अगर राहु स्थान पर वर्ग बने हुए हैं तो ये वर्ग इंसान को योद्धा की तरह बनाते हैं। राहु प्रॉब्लम खड़ी करते रहते हैं, लेकिन ये वर्ग आपको सेव करता हुआ चला जाता है, बचाता है मतलब। अब यहां जो वर्ग बना हुआ है, सूर्य पर जो वर्ग बनता है, ये आपके नेम फेम प्रसिद्धि धन ऐश्वर्य लग्जरी उनका बचाव करता है। मान लो कि आपको प्रॉब्लम आ गई, कोई आप किसी उलझन में फंस गए, आपकी फैक्ट्री चल रही है, घाटा हो गया, लेकिन ये बंद नहीं होने देगा, ये आप तुरंत एक्टिव हो जाएगा। आप किसी पद पर हैं, विवाद फंस गया,
नौकरी संकट में है, ये जाने नहीं देगा। ये वो निशान है। अगर आप सियासत में किसी कुर्सी पर विराजमान है, आप पर कई आरोप लगे, लेकिन अगर वर्ग बना हुआ है तो कुर्सी नहीं जाने देगा। क्यों? क्योंकि इसका काम है आपको सेव कर देना, यह आपको बचा देगा। तो देखिए, जब इंसान के पास संपत्ति है, धन है, ऐश्वर्य है, उसको बचा देगा, तो यह उत्तम योग हो जाता है। ऐसे लोग बहुत शान से लाइफ जीते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास कोई ऐसा मित्र है जो आपकी हर मुसीबत में हेल्प करता है, तो वो सबसे प्रिय होता है। ये आपका वैसा ही मित्र है। इस वर्ग को अपना मित्र समझिए, जो आप हर दुख की घड़ी में आपके साथ रहेगा। ये वो निशान है। अब तीसरा निशान मैं आपको अहम बोलता हूं, अनेक बार बता चुका हूं। जैसे इस हथेली पर बना हुआ है ये फिश का निशान, ये निशान। देखिए, फिश को हथेली में भगवान के मत्स्य अवतार का निशान कहा गया है। वो कहते हैं कि फिश जहां भी विराजमान होती है, वहां के प्रभाव को 12 गुना तक बढ़ा देती है। मतलब 1 = 12। अब ये 12 गुना क्या बढ़ा? ऐश्वर्य, लग्जरी, नेम एंड फेम, प्रसिद्धि। तो क्या हो गया? इंसान कहां था, कहां से कहां पहुंच गया। अब जिसके ऐश्वर्य में वृद्धि हो जाएगी, जिसके धन में वृद्धि हो जाएगी, पर यह निशान वो है जो आपको फेम भी देगा। देखिए, धन देना, अगर शनि पर फिश बनी है, यहां फिश बनी है, आपको धन देगी। और ये क्या देगा? धन के साथ साथ यश भी देगा, प्रसिद्धि भी देगा। धन कमाना सरल काम है, मैं बार बार बोलता हूं। धन कोई भी कमा सकता है। कुछ लोग सट्टे लगा करके भी धन कमा लेते हैं, बेईमानी करके भी धन कमा लेते हैं, लेकिन धन के साथ इज्जत कमाना बड़ी बात है। धन के साथ ऐश्वर्य कमाना बड़ी बात है। आपने अनेक लोग देखे होंगे, उनके धन की तो अलमारियां भरी हुई हैं, लेकिन चप्पल टूटी होती है। ऐसे धन का भी कोई सुख नहीं, कोई फायदा नहीं। आपके पास धन खूब है, लेकिन लोग आपको हे नजरों से देखते हैं कि घटिया आदमी है, गंदा बंदा है, अच्छा आदमी नहीं है। उस धन का कोई फायदा नहीं। लेकिन ये जो फिश बनती है ना, ये आपको धन के साथ साथ यश भी देती है, नेम फेम भी देती है, प्रसिद्धि भी देती है, सम्मान भी देती है। तो ये सर्वोत्तम कलयुग में इसे सूर्य पर बनी फिश को सर्वोत्तम निशान कहा गया है। क्योंकि कलयुग में इज्जत कमाना बड़ा कठिन काम है, कहीं ना कहीं दाग लग ही जाता है। लेकिन ये फिश ना आपको दाग लगने देगी और 12 गुना वृद्धि कर देगी आपके यश में। और ऐसे लोग प्रसिद्धि पाते हैं, ऐसे लोग लीडर हो जाते हैं। सूर्य का काम क्या है? लीडरशिप भी सूर्य में आती है, क्योंकि राजा है। तो ये बहुत जबरदस्त योग हो जाता है। अब आपको देखना क्या है? अब आपकी हथेली पर ट्रायंगल, आपके सूर्य पर ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल का निशान है। अगर आपके सूर्य पर वर्ग बना है, ये वर्ग का निशान है। अगर आपके सूर्य पर फिश बनी है, ये 1, ये 2 और ये 3। मैंने तीनों का आपको सार बता दिया कि तीनों में से क्या निकलने वाला है। आप तीनों को समझ लीजिए, बस अपनी हथेली में ध्यान से देख लीजिएगा, गंभीरता से देखिएगा, देख लीजिए। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बताएंगे। जहां वीडियो देख रहे हैं वहीं कमेंट बॉक्स में फोटो भेज दीजिए। वहां नहीं भेज पा रहे हैं, मेरा नंबर इसी वीडियो में व्हाट्सएप कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आप कोशिश जरूर कीजिएगा। हमें बड़ी खुशी होती है जो लोग कोशिश करते हैं। जो लोग पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछते हैं ना कि मेरी रेखा यहां से यहां गई, जिसका मतलब बता दो, बड़ा दिल खुश होता है। और जो खाली हाथ भेज देते हैं, बताना जी क्या लिखा है, तो लगता है कि इन लोगों ने टेम्परेरी देखा है। ये वो फीलिंग नहीं आती मन में। तो आप कोशिश कीजिएगा, हम आपके साथ खड़े हैं। राधे राधे।